हाँ जी। प्रशांत आत्मा जी, आज कैसे आना हुआ? सर, हमारे क्लाइंट है राम हम्म। जी। हम्म। तो उनका कॉल आया था, तो उनकी कोई फ्रेंड है श्याम जी। ओके। तो ना उनको अपनी जो गुड्स है वो एग्जीबिशन के लिए भेजने हैं। ओके। तो अब वो आधे घंटे में सर आने वाले हैं। हम्म। तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए इसके में। बच्चे, इसके अंदर मैंने, अगर आप टेक्स गुरु की प्रोफाइल चेक करोगे, एग्जीबिशन ऑफ गुड्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक आर्टिकल लिखा हुआ है, तो वहां से रीड आउट कर लो। सर प्लीज आप गाइड कर दीजिए, क्योंकि मैं इजीली फिर आगे समझा पाऊंगी। चलो कोई नहीं, अब मैं आपको गाइड कर देता हूँ। आ जाओ, मैं अब आपको समझाता हूँ इसमें। हाँ जी। चलो फिर हम अब आपको एग्जीबिशन के ब्लॉग के ऊपर लेके चलते हैं, जो पढ़ाएंगे भी और आपको समझाएंगे भी। ओके जी, एग्जीबिशन होता क्या है, पहले हमें ये समझना होगा एग्जीबिशन है क्या। एग्जीबिशन कुछ भी नहीं है, आप अपने गुड्स लेकर जाते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। जस्ट लाइक ट्रेड फेयर, किसी भी ओकेजन पे वहां पे आप उसको डिस्प्ले करते हो, डिस्प्ले के लिए अपने गुड्स लगा दिए। जीएसटी का इम्पैक्ट हमेशा सप्लाई पे आता है। तो हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है कि सप्लाई है क्या। सप्लाई के लिए हमारी कौन सी डेफिनेशन होती है? सप्लाई मेनली कंसिडरेशन देखा जाएगा, और हमारे बिजनेस को बढ़ा, बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है, फर्दरनेस ऑफ बिजनेस, यानी हमारे बिजनेस से रिलेटेड है या वो नहीं है। सप्लाई की डेफिनेशन में ये दो चीजें की जाती हैं। इसके अलावा एक्टिविटीज हैं जिनको हमने सप्लाई से बाहर रखा है, वो शेड्यूल वन में हमें ऑलरेडी डिफाइन की गई है। शेड्यूल वन की एक्टिविटीज आपको ऑलरेडी पता है, जिनमें से कुछ एक मैं अभी भी आपको अगेन बता देता हूँ। जैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। ये हमारी सप्लाई की डेफिनेशन में कवर नहीं होता है इन्होंने, क्योंकि क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्सेप्ट दैट है, ये शेड्यूल वन में इन लोगों ने लिखा हुआ है, ठीक है, लॉ के अंदर लिखा हुआ है। ओके जी। इसके बाद सप्लाई आपको पता चल गई। इसके बाद हम चाहते हैं कि मेरे को जो उसके बाद आपको एग्जीबिशन से रिलेटेड बताना है, तो हम एग्जीबिशन पे फोकस करते हैं। तो फिर गुड्स सेंड फॉर एग्जीबिशन इज नॉट सप्लाई, क्योंकि जो आपने गुड्स एग्जीबिशन के लिए भेज दिए हैं वो सप्लाई, उसके अंदर कंसिडरेशन तो आया नहीं ना। जब आपने गुड्स भेजे तो कुछ पैसे लिए थे आपने गुड्स भेजने के लिए? नहीं लिए, तो वो एग्जीबिशन के लिए भेजे तो सप्लाई नहीं है, क्योंकि इनिशियली इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। एंड सेम इन केस फॉर गुड्स सेंड फॉर एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया जब भी हम सेल करते हैं उसे जीरो रेटेड सेल मानते हैं। अगर आप कहोगे कि सर मैंने आउटसाइड, ये तो हमारे इंडिया में एग्जीबिशन है, अगर आपका एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया हो, सेम इन केस ऑफ आउटसाइड इंडिया भी हम इसको कंसिडरेशन नहीं मानते हैं, ओ सेल नहीं मानते हैं, सप्लाई। और आउटसाइड इंडिया की सेल को हम किसमें दिखाते हैं? जीरो रेटेड सप्लाई में। एक्सपोर्ट ऑफ सेल होती है ना, आउटसाइड इंडिया हो रही है तो उसको हम एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई में नहीं डालते, ठीक है। ओके। ओके। अब आपके मैम में, मेरे ख्याल में आपके पास अब दो क्वेश्चन और आते हैं इसके लिए, कि सर इसमें मुझे ये बताओ कि किसके अंदर हमारा मतलब कवर्ड कब होगा। एग्जीबिशन के अंदर सप्लाई के अंदर कवर्ड कब हो रहा है? सप्लाई के अंदर अगर हमारे मान के चलो वो गुड्स आइदर पार्शली और फुल्ली सेल आउट हो गए जब एग्जीबिशन के लिए गए, या फिर हमने एग्जीबिशन के लिए गुड्स भेजे और विद इन 6 मंथ वो हमारे पास रिटर्न बैक नहीं आए। करेक्ट है? यहाँ तो कोई इशू है आपको? नहीं। ओके। अब सर इसके अंदर और कोई चीज, पॉइंट्स हैंगे, अभी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें। अब आपका एक पॉइंट आता है सर, इसमें टैक्स इनवॉइस कब इशू होगा। देखो, जो मैंने आपको दो केस बताए हैं, पहले केस के अंदर तो बहुत इजी है कि भैया आपने गुड्स जिस दिन सेल करे, एग्जीबिशन में आप गुड्स ले गए, उस एग्जीबिशन में जिस दिन आपने सेल होने करा है, आप उसी दिन उसका टैक्स इनवॉइस काट दोगे। करेक्ट है। दूसरा, अब सर 6 महीने वाले केस के अंदर क्या होगा, जहां पे 6 महीने हो चुके हैं आपने गुड्स, आपके रिटर्न बैक नहीं है, उस केस में ऑन द डेट ऑफ 6 मंथ आफ्टर द गुड्स सेंड फॉर एग्जीबिशन। करेक्ट है। यहाँ तो कोई इशू। अब आते हैं हमारे पार्ट के ऊपर। सर अब बताओ रजिस्ट्रेशन का क्या करना है। देखो, रजिस्ट्रेशन का कुछ इशू नहीं है। रजिस्ट्रेशन में हमारे पास देखो, एग्जीबिशन के लिए गुड्स गए, अगर वो उसी स्टेट में एग्जीबिशन के लिए गुड्स जा रहे हैं जिस स्टेट में वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो हमारे श्यामलाल जी का केस है, अगर ये इसी सेम स्टेट में, जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है उसी स्टेट्स के अंदर हम एग्जीबिशन के लिए गुड्स भेज रहे हैं, तब कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एडिशनल कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। बट इन केस कि हाँ वो किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड है और भेज किसी और स्टेट में गया है, या वो किसी भी स्टेट में रजिस्टर्ड ही नहीं है और कहीं वो मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहा था लेकिन वो दूसरे स्टेट में गुड्स भेज रहे हैं,
इस केस में कैजुअल टैक्सेबल रजिस्ट्रेशन जब हम लेते हैं ना, तो वहां पे कैटेगरी पर पूछते हैं कि आपको किस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन लेना है। उस केस में हम कैजुअल रजिस्ट्रेशन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के अंडर रजिस्टर्ड करवाएंगे। करेक्ट है यहाँ तक? हाँ ओके। जी। उसके बाद आती है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में कुछ नहीं है, आप ब्लॉक से ऑलरेडी आप चेक कर लेना। सर आपके मन में अब और कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सर, 2 क्वेश्चंस हैं। पूछिए। सर एक तो पहला क्वेश्चन ये है कि अगर हम मतलब इसका हम जैसे भी एग्जीबिशन में कोई भी एक्सपेंस हो रहा है। अभी ये क्वेश्चन हम बाद में बताते हैं। अभी आपको मन में जो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था, सर हमारे प्लेस से गुड्स एग्जीबिशन तक जाएंगे, एग्जीबिशन जहां पर हो रहा है वहां तक कैसे जाएंगे, ये क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए था, जो नहीं है। अब मैं आपको उसके बारे में क्लैरिटी देता हूँ। पहले देखो, इसमें ना सबसे पहले बनेगा डिलीवरी चालान। जब आपके प्लेस से एग्जीबिशन जहां पर हो रहा है उस प्लेस तक गुड्स जाते हैं, तो किसी रास्ते में ऑफिसर्स होते हैं ना हमारे, जीएसटी ऑफिसर वगैरह, अगर कोई चेक कर ले कि भैया टैक्स इनवॉइस मांगेगा, वो तो आप कहोगे टैक्स इनवॉइस कैसे दे, क्योंकि सेल तो है ही नहीं है। तो इसके अंदर हम बनाएंगे डिलीवरी चालान। डिलीवरी चालान बनाएंगे और गुड्स हमारे एग्जीबिशन वाले प्लेस तक जाएंगे। करेक्ट है? हाँ जी। उसके आगे डिलीवरी चालान की हमारी होती है 3 कॉपियां। पहली चीजें याद रखना, एक होगी ओरिजिनल, एक होगी डुप्लीकेट, एक होगी ट्रिप्लीकेट। ओरिजिनल कॉपी कंसाइनी के पास जाती है, डुप्लीकेट कॉपी ट्रांसपोर्टर के पास जाएगी, और ट्रिप्लीकेट कॉपी कंसाइनर के पास जाएगी। करेक्ट है? डिलीवरी चालान के क्या क्या पॉइंट्स होंगे, क्या क्या उसके अंदर लिखा जाएगा, वो सारा ऑलरेडी ब्लॉग में, वो एक बार आप चेक कर लेगा। उसके बाद अब कोई आपका क्वेश्चन जो है आप बताइए। यस सर, अगर हम लोग जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं एग्जीबिशन के, हाँ जी। तो उसका जीएसटी में कैसे हम करेंगे? देखो, आपके एक्सपेंस हुए जीएसटी के अंदर, उसका आपको एक्सपेंसेस जितने भी आपने एग्जीबिशन के टाइम पे किए हैं वो सब एक्सपेंसेस का आपको इनपुट मिल जाता है। जीएसटी के अंदर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बिहार, एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, आप जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं वहां पे उस एक्सपेंसेस वाले को जब भी वो जीएसटी चार्ज कर रहा है उसको अपना आप जीएसटी नंबर दीजिए, और उन सब चीजों का आपको इनपुट मिलेगा। और पूछिए अगला कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हो तो। सर हाँ, इसमें क्या कहते हैं, जो ई बिल रिक्वायर्ड होंगे क्या? हाँ जी, ई वे बिल इसमें रिक्वायर्ड है। ई बिल नहीं, ई वे बिल। ई बिल तो हमारा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है टोटल। ई वे बिल इसमें रिक्वायरमेंट रहती है हमारी। हमारे को इसके अंदर ई वे बिल बनाने हैं। ई वे बिल बनाते वक्त भी आपसे पूछेगा कि वहां पे डिलीवरी चालान नंबर है, टैक्स इनवॉइस नंबर है, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा डिलीवरी चालान नंबर। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी इशू है, मैं टैक्स गुरु की प्रोफाइल के ऊपर मेरे एक ऑलरेडी आर्टिकल है, अगर आप सी अजय लिख के पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है? सी अर्जी फाउंड्री हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके ठीक है। सर, मैं एक बार फिर अभी इनसे श्यामलाल जी से मीटिंग करो, कुछ भी और होता है तो मुझे बताओ। ओके। ओके सर। ओके, बाय बाय। ओके, थैंक यू। ओके, मोस्ट वेलकम। We are committed to helping you succeed. Contact CA Ajay Kumar today and follow for the latest updates. Like and share the video with your friends.